नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मानो सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी अंदर से कुछ ठीक नहीं है? आज हम एक पांडा की कहानी के जरिए इसी एहसास को और फिर से कोशिश करने की उस हिम्मत को समझने की कोशिश करेंगे। और यही वो सवाल है ना? जब सब कुछ ठीक है, तो मैं ठीक क्यों नहीं हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। हमारी जिंदगी बाहर से देखने में कितने ही परफेक्ट क्यों ना लगे, लेकिन अंदर से ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए मिलते हैं रिन से, एक ऐसा ही पांडा जो इसी सवाल से जूझ रहा था। तो ये कहानी है रिन की। हमारी कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक बेहद शांत खूबसूरत बांस के जंगल में, और यहीं रहता था रिन। अब देखिए, बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, एकदम सुकून भरी। पर अंदर अंदर वो एक अजीब सा खालीपन महसूस करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो दुखी था, पर वो खुश भी नहीं था। वो बस था, मौजूद था। जैसे जैसे कोई जी नहीं रहा, बस सांस ले रहा हो। एक ऐसा खालीपन, मानो अंदर कुछ बहुत जरूरी, कोई अहम हिस्सा टूटकर बिखर गया हो। उसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा था। उठना, थोड़ा बांस खाना और फिर बस घंटों तक चुपचाप बैठे रहना। तो सवाल ये उठता है कि रिन के इस खालीपन की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ निराशा थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहें तो खतरनाक चीज थी। यहीं हमें निराशा और हार मान लेने के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, रिन निराश नहीं था, उसने उम्मीद छोड़ दी थी। और उम्मीद खोना ये सिर्फ उदासी का एहसास नहीं है, ये एक गहरा विश्वास बन जाता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कोई सार्थक बदलाव अब मुमकिन ही नहीं है। निराशा तो आप जानते हैं, आती जाती रहती है, लेकिन उम्मीद छोड़ देना ये एक ऐसी स्थिति है जहां से वापस आना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इस फर्क को और अच्छे से समझते हैं। निराशा क्या है? किसी कोशिश में हार जाने का नतीजा, एक अस्थायी एहसास है। आज है, कल शायद ना हो। लेकिन उम्मीद खोना, वो कोशिश करना ही छोड़ देना है। ये कोई अस्थायी एहसास नहीं है, ये एक विश्वास प्रणाली बन जाती है, एक सोच बन जाती है कि जीतना तो नामुमकिन है, तो फिर कोशिश करके भी क्या फायदा, सब बेकार है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। रिन की उसी स्थिर खाली जिंदगी में एक छोटा सा पांडा आया, और ये वो मुलाकात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। रिन अपनी जगह पर बस बैठा था, हिला तक नहीं, और वो बस देख रहा था उस छोटे पांडा को। वो खेल रहा था, बार बार फिसलता गिरता, और हर बार बिना एक पल सोचे फिर से उठ खड़ा होता। उसके चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था, थी तो सिर्फ कोशिश। एक तरफ रिन की स्थिरता और दूसरी तरफ उस छोटे पांडा की लगातार कोशिश। दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ था। और फिर अचानक उस छोटे पांडा ने अपना खेल रोक दिया। उसने सीधे रिन की तरफ देखा और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने रिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने पूछा, क्या तुम डरते हो? अब देखिए, ये कोई ताना नहीं था। उस छोटे पांडा ने तो बस मासूमियत से पूछा था, पर यह सवाल रिन को तीर की तरह चुभ गया। और पहली बार उसे ना तो गुस्सा आया, ना दुख हुआ। उसे शर्म महसूस हुई, शर्मिंदगी। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपनी असली हालत का एहसास हो रहा था। और इसी एहसास के बाद रिन ने अंदर ही अंदर एक शांत फैसला लिया। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक फैसला। और यही वो फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने की शुरुआत बना। क्योंकि पहला कदम हमेशा कोई लंबी छलांग नहीं होता, वो बस एक फैसला होता है। उस एक पल में रिन को एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई समझ आई। उसने शायद पहली बार खुद से ईमानदारी से कहा, मैं इसलिए नहीं रुका था कि मैं थक गया था। नहीं, मैं तो इसलिए रुका था क्योंकि मैंने ये मान लिया था, मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। ये थकान नहीं थी, ये तो हार मान लेना था। तो उस दिन रिन ने कोई बड़ी बड़ी कस्में नहीं खाईं, कोई पहाड़ तोड़ने का वादा नहीं किया। उसने खुद से बस दो बहुत छोटे, बहुत सरल से वादे किए। पहला, मैं खुश होने की कोशिश करूंगा, बस कोशिश। और दूसरा, मैं बस भागना बंद करूंगा। और यही वो छोटे छोटे कदम थे जिन्होंने इतने बड़े बदलाव को मुमकिन बनाया। और ऐसा नहीं है कि अगले दिन सब कुछ बदल गया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, किसी ने उसके लिए तालियां नहीं बजाईं, बदलाव रातों रात नहीं आया। लेकिन हां, एक छोटा सा फर्क जरूर था। रिन अब सिर्फ किनारे बैठकर जिंदगी को देख नहीं रहा था, वो धीरे धीरे, कदम दर कदम फिर से उस जिंदगी का हिस्सा बन रहा था।
तो रिन की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सबक क्या है? वो ये है कि जिंदगी हमेशा जीतने के बारे में नहीं होती, बल्कि हर बार गिरकर उठने के बारे में होती है। चलिए इस कहानी के कुछ मुख्य सबकों को देखते हैं। पहली बात, थक गए हैं तो आराम करना बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन असली हार तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि अब कुछ बदल ही नहीं सकता। दूसरी बात, उम्मीद कभी बुरे हालात की वजह से नहीं मरती, वो तब मरती है जब हम खुद से ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में वो जो बार बार उठने की जिद होती है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत बन जाती है। और कहानी के आखिर में रिन कोई दूसरा पांडा नहीं बन गया। वो आज भी वैसा ही है, धीमा है, शांत है। लेकिन एक चीज बदल गई है, अब वो अंदर से खाली नहीं है। वो जो खालीपन था वो अब भर चुका है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि जीतने की उम्मीद से भी ज्यादा क्या हर बार गिरने के बाद वापस उठने की जिद ज्यादा जरूरी है।